be wrong to say that China, India, and Pakistan are one of the very important countries in Asian subcontinent. लेकिन तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज होने के बावजूद इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी एक दूसरे से बहुत अलग रही है। ऐसा क्या किया चाइना ने कि चाइना आज भी डबल डिजिट ग्रोथ यानी डबल डिजिट जीडीपी रेट को मेंटेन कर रहा है? ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में जो पहले इट वाज सो अहेड ऑफ इंडिया और आज वो लैग बिहाइंड कर गया? और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या रही है? वेल, आज की वीडियो में वी विल डीप डाइव इनटू GDP and its comparison for these three countries. Welcome everyone, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। ये है मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज दिस इज इंडियन इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12 और हमारा चैप्टर चल रहा है आखिरी, द कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। वीडियो इज डेडिकेटेड टू जीडीपी एंड कंपैरिजन। अगर आप लोगों को पता नहीं है, अगर आप न्यू हैं चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस चैप्टर को डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सो लाइक वी हैव टॉपिक नंबर 1 जो डील करता है इन तीनों इकोनॉमीज के इकोनॉमिक बैकग्राउंड का। फिर टॉपिक नंबर 2 जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को इंडिकेट करता है। आज का टॉपिक इज टॉपिक नंबर 3। कहने का मतलब है अगर आप टॉपिक वाइज चलेंगे इन वीडियोस में, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर। ओके, तो चलो देखो भाई, चाइना दिस जीडीपी इंडिकेटर, जीडीपी आप समझते हैं जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या सिंपल शब्दों में बोलूं तो एक इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक साथ में, वन फाइनेंशियल ईयर, दैट्स जीडीपी। अब चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी वाइज, पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, ये एक तरीका होता है जीडीपी इवैल्यूएट करने का, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो उस हिसाब से चाइना की जो जीडीपी है वो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है एट $22.5 ट्रिलियन। ओके, इंडिया आप देख सकते हैं, अब इंडिया का डिफरेंस चाइना से देखिए, वी आर इन द सेम सबकॉन्टिनेंट, बट चाइना इज 22.5 ट्रिलियन एंड इंडिया इज $9.03 ट्रिलियन। मतलब बहुत ज्यादा फर्क है यार, 22 और 9 का बहुत फर्क है। On the other hand, पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी स्लो है in comparison to both these, and it is at $0.94 ट्रिलियन। तो आप देख रहे हैं तीन नेबर्स की जीडीपी ग्रोथ में, बहुत सीधे से अगर इसको समझेंगे तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है कि हर साल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी बढ़ रही है, वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जीडीपी की मनी टर्म्स में वैल्यू है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 आइटम्स प्रोड्यूस की हैं और 100 आइटम्स 10 रुपए की हैं, तो जीडीपी आपका कितना बना? 1000 रुपए। तो जो वैल्यू दिखती है जीडीपी की वो मॉनेटरी टर्म्स में होती है, 1000 रुपए दिख रही है। सो विद दैट लॉजिक इफ यू लुक एट इट, आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं क्लियरली कि चाइना में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बहुत तूफानी रेट से बढ़ रही है, बढ़ती आई है, एंड दैट इज व्हाई देयर जीडीपी इज एट दिस लेवल। क्लियर है? समझ में आ गया? नाउ इंडिया की जीडीपी अबाउट 41% ऑफ चाइना जीडीपी है, मतलब वी आर वे बिहाइंड चाइना इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट अब है तो है। अब आगे समझेंगे कि ऐसा हुआ कैसे, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट। देखो, पहली वीडियो में मैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने ली, हम तीनों कंट्रीज अगल बगल इंडिपेंडेंट हुई। 1947 वाज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, 1949 वाज फॉर चाइना। बट देन व्हाट हैज मेड द डिफरेंस यार? आज अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना को इकोनॉमिकली देखें तो क्या फर्क और क्यों आया है? तो हम पहला जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का वीडियो है वो कर चुके हैं, मतलब जो पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने देखा है कि चाइना में सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ को बहुत प्रमोट किया गया। नाउ द डिस्कशन इज, we know that China's GDP is quite high, we know that China is growing at double digit rate। growing का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 18% है, what does this mean? This simply means कि हर साल प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में या गुड्स में 18% का उछाल है। इट्स क्वाइट ह्यूज, यू नो। सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो 1 लाख की प्रोडक्शन इस साल हुई, तो अगले साल 1 लाख का 18% बढ़ रहा है, बहुत बेसिक टर्म्स में, यानी हर साल ग्रोथ बहुत तगड़ी हो रही है। चाइना के रीजंस क्या रहे? रीजन नंबर 1,
चाइना का क्लाइमेट बहुत अलग है इंडिया पाकिस्तान से। इंडिया पाकिस्तान ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी हमारे यहाँ थोड़ी ठंड थोड़ी गर्मी है, तो हम एग्रीकल्चरली बहुत साउंड है। हम ऐसी चीजें उगा सकते हैं जो ठंड में भी उगती हैं, हम ऐसी चीजें भी उगा सकते हैं जो गर्मियों में भी उगती हैं। बट चाइना का बहुत सारा एरिया बर्फ से ढका हुआ होता है, टोपोग्राफिकली क्लाइमेटिकली यू कांट रियली गेट इनटू एग्रीकल्चर इन दैट कंट्री। उसके बाद दूसरा पॉइंट, both China and Pakistan are more urbanized than India, which means रूरल बेल्ट में इंडिया में लोग ज्यादा रहते हैं, विलेजेस में लोग इंडिया में ज्यादा रहते हैं, पाकिस्तान और चाइना में कंपैरेटिवली शहरों में रहते हैं। तो यार अगर शहरों में रहेंगे तो एग्रीकल्चर तो नहीं करेंगे ना। तो देखो चाइना का क्या सीन, पॉइंट नंबर 1, उसका क्लाइमेट, उसकी टोपोग्राफी कंप्लीटली एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती। पॉइंट नंबर 2 कि चाइना में ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर नहीं करते। एंड पॉइंट नंबर 3, चाइना की जो गवर्नमेंट थी उसने डे 1 से ग्रेट फॉरवर्ड के बाद दे प्रमोटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दिया गया। मैंने आपको शायद पहले भी वीडियोस में बताया होगा कि समथिंग लाइक ऐसा बोला गया कि यार आपको हम लाइसेंस देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप अपने घर से काम शुरू करो। मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन हाईली फोकस्ड ऑन। जिस कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होगा, ऑब्वियसली उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट हायर होगी। व्हाई? बिकॉज कम ऑन यार, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना ज्यादा। तो चाइना और इंडिया पाकिस्तान में क्या फर्क आया, चाइना में एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग नहीं है आज की डेट में, और जब का ये डेटा है लेस देन 10%, सी लुक एट दिस, लेस देन 10% पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग। तो भी चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी हाई है, कैसे यार? सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने के पीछे चाइना की गवर्नमेंट पॉलिसी सब लगी, एंड दैट इज व्हाई टुडे चाइना इज ग्रोइंग एट अ ह्यूमंगस रेट। वर्सेस दैट इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्रीकल्चरल कंट्रीज रही हैं। लाइक आई सेड, हमारा क्लाइमेट इसको सपोर्ट करता है, हम टॉपोग्राफिकली ऐसे प्लेस्ड हैं कि हम बहुत वैरायटी ऑफ चीजें बना सकते हैं। इंडिया में 43% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, whereas in Pakistan 41% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। अभी भी अगर हम देखें ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर वाइज तो काफी लोग एग्रीकल्चर में हैं। ऊपर से इंडिया में मैक्सिमम लोग अभी भी विलेजेस में रहते हैं, अर्बनाइजेशन इतनी ज्यादा नहीं है। तो जो बंदा विलेजेस में रहता है, अब विलेजेस में तकरीबन फैक्ट्रीज नहीं होती, द सर्विस सेक्टर इज नॉट देयर। बाय सर्विस सेक्टर व्हाट डू आई मीन? बैंक्स का होना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स का होना, ट्रांसपोर्ट का होना, वेयर हाउसिंग का होना, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर इन अर्बन एरियाज। तो यानी विलेजेस के लोग अभी भी एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वॉल्व है, एंड दैट इज व्हाई इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर तो चलो है, हम आज भी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, बट व्हाट हैज ग्रोन इन इंडिया इज द सर्विस सेक्टर। जनरली जो ग्रोथ का पाथ होता है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड देन सर्विस सेक्टर। समहाउ इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा तो है, सेकेंडरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड, लेकिन इतना नहीं बढ़ा। We've kind of jumped from agriculture to service sector. तो हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत हुई है। तो जो जीडीपी आप बढ़ता हुआ इंडिया में देख रहे हैं, it's primarily because of the increase in service sector and obviously little bit increase in the secondary sector. यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही that India does not have a secondary sector or India's secondary sector has not grown. What I'm saying is in comparison to China, it has not grown much. ठीक है, ये बात आई होप क्लियर है। तीसरा पाकिस्तान भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर वहां पे भी ग्रो किया है। सो समवेयर और द अदर हम लोग अगल बगल है, द रीजंस आर सिमिलर। दिस इज अराउंड, ये सारी कहानी जो है दिस इज अराउंड 2005 and 2006। चाइना हमेशा से तीनों इकोनॉमीज में जीडीपी वाइज आगे रहा है। Interestingly, 1980s में China was in double digits, followed by Pakistan, followed by India. Now cut to 2015-2017, 15 से 17 ये वाले जो साल चल रहे हैं, अब इन पे आके बात करते हैं कि क्या अभी भी कहानी वही है। तो चलो कंपैरिजन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चाइना इज स्टिल अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हालांकि उनकी ग्रोथ रेट कम हो गई है। मतलब पहले अगर 18-19% पे ग्रो कर रहे थे, अब 11-12-13 पे ग्रो कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करते समय ऑब्वियसली अभी भी चाइना आगे है, लेकिन बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि चाइना का ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ है। क्यों डिक्लाइन हुआ है? उसका कारण ये है कि जितनी कंट्रीज को चाइना एक्सपोर्ट करता है, आपको पता है दैट चाइना इज एन एक्सपोर्टिंग मेजर
दुनिया भर में चाइना का सामान है, वहां पे जो डिमांड है वो सैचुरेट हो गई है। मतलब जो जिसने खरीदना था तकरीबन खरीद चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन इकोनॉमीज में, अमेरिकन इकोनॉमीज में थोड़ा सा देयर इज अ फॉल इन डिमांड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चाइना को उसका असर हुआ है, एंड देयर इज अ डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, थोड़ा सा कम हो गई है। ठीक है, अब पाकिस्तान हैज फॉल्टर्ड, पीछे हो गया है बहुत ज्यादा, और उसका सबसे मेजर कारण इज द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट हैज बीन हाउंडिंग पाकिस्तान। और ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कहना कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स तो ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यू कांट हैव अ साउंड इकोनॉमी इफ यू डोंट हैव अ साउंड पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि आपकी पॉलिसीज आप बना तो देंगे, वो इंप्लीमेंट नहीं होंगी। कैसे इंप्लीमेंट होगी? एक सरकार आई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई। हमारे साथ भी तो होता है ना, अगर कोई चीज सेट नहीं है, हम डिसीजंस नहीं ले पाते। तो जो पाकिस्तान में सडनली इट वेंट बिहाइंड इंडिया, वन ऑफ द रीजंस हैज बीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब रही बात इंडिया की, इंडिया इस समय में उल्टा हो गया है। इंडिया हैज स्टार्टेड ग्रोइंग, वी आर ग्रोइंग नाउ। 2015-17 ये वो टाइम है जब हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो गई है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस टू प्रमोट इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट धीरे धीरे ही सही बट इंडियन डिमांड बढ़ रही है, इंडियन चीजों की डिमांड बढ़ रही है, इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। सो वी आर अपिंग आवरसेल्व्स इन दिस टाइम। ठीक है, ये तो टॉपिक का टोटल डिस्कशन हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन कंपैरिजन आपको एग्जाम में आता है तो इसको कैसे लिखना है, मैं क्विक पॉइंटर्स बता रही हूँ। पहला कंपैरिजन पॉइंट, तीनों की जीडीपी के फिगर्स को आप कंपेयर करेंगे। सेकंड कंपैरिजन पॉइंट, आप चाइना के हाई जीडीपी और डबल ग्रोथ रेट होने के कारण एक्सप्लेन करेंगे, जिनमें आप बताएंगे कि एग्रीकल्चर में ज्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ टोपोग्राफिकल क्लाइमेट एंड ऑल, अर्बनाइजेशन की वजह से ज्यादा नहीं है, इसीलिए सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर बड़ा है, एंड दैट इज व्हाट हैज प्रमोटेड जीडीपी ग्रोथ। फिर आप ये भी लिखेंगे कि फिर आप पाकिस्तान का सीन लिखेंगे कि कैसे 1980s में आगे था और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, लेकिन सर्विस सेक्टर वहां भी बड़ा है, लेकिन अब डिक्लाइन पे चल रहा है। तो बेसिकली आंसर करने का तरीका क्या है, पहले तीनों के कंपैरेटिव फिगर्स लिख लो। पॉइंट नंबर 2, चाइना कैसे हमसे आगे रहा है वो बताओ, और अभी रिसेंट डिक्लाइन कैसे हुआ वो बताओ। फिर पाकिस्तान को पकड़ो, कैसे 1980s में आगे था, कैसे एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, एंड हाउ द सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज लेकिन अब फॉल्टर कर गया है। देन टॉक अबाउट इंडिया कि इंडिया कैसे इंडिया की ग्रोथ रेट अचीव हुई, कैसे इंडिया में एग्रीकल्चर हाई है एंड सडनली सर्विस सेक्टर बढ़ गया, द सेकेंडरी सेक्टर डिड नॉट ग्रो एज मच, बट इन द लास्ट 5-10 years हमारा ट्रेंड उल्टा हो गया है, वी आर ग्रोइंग एंड द रीजंस फॉर इट, and that is how you will be able to complete the GDP comparison or the growth comparison of these three countries. ठीक है, I hope आज का टॉपिक आपको absolutely clear है। मेरे साथ बने रहिएगा, do like, share, subscribe to this channel because I will be obviously coming up with more and more topics soon. Take care, see you soon, bye bye.